अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और फिर भी हम उसी तरीक़े से अपनी पढ़ाई का आगाज़ करेंगे जैसे हमारा चलता था। यानी मंडे में हमारा जो सब्जेक्ट होते थे वही ट्यूसडे में जो सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब ट्यूसडे में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे? मैथ्स, उर्दू और कंप्यूटर। तो उसी सीक्वेंस से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज उर्दू का टर्न है। आज हमें अपना उर्दू का लेसन सबक नंबर 11 ये पढ़ेंगे। यानी ऐसे 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखें आप, सबक नंबर 11 से हमारा ऐसे 2 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इससे पहले के जितने भी हमने लेसन रीड किए, जिनकी हमने तैयारी की, अब वो हमारे ऐसे 2 में नहीं आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबक नंबर 11, दोस्त की पहचान। अब इसमें हम जानेंगे कि एक अच्छा दोस्त जो है वो कैसा होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए, यानी दोस्त की पहचान क्या है, इसके बारे में हमें बताया गया। अगर दोस्त हमारा मुसीबत में साथ छोड़ देता है तो इसका मतलब वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है। यहीं से दोस्त की पहचान मालूम होती है, दोस्ती का पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त की पहचान। जिस तरह मैं पढ़ूं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि जब मैं चैप्टर रीड करती हूँ उस वक्त आप ध्यान से नहीं सुनते, और जब आप खुद उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ के कुछ अल्फाज निकालते हैं मुँह से। जैसे कल मैंने इंग्लिश की रीडिंग करवाई आपको, तो उसमें मैंने टॉक पढ़ाया, वॉक पढ़ाया, तो कुछ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? टालक, बालक। ये तो नहीं पढ़ाया था मैंने। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि उस वर्ड का जो मैडम रीड करवा रही हैं किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं। इस बात का ख़ास ध्यान दें, बार बार आपसे कह रही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। एक जंगल से 2 दोस्त गुज़र रहे थे। अचानक उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। रीछ कहते हैं भालू को। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये भालू, इसे भालू भी कहते हैं और रीछ भी कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं बेयर। रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया। अब क्योंकि वो हल्का फुल्का था, जैसे ही उसने देखा रीछ आ रहा है तो जो दूसरा दोस्त था, उनमें से एक दोस्त, वो फ़ौरन दरख्त यानी पेड़ पर चढ़ गया और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया। यानी पहले दोस्त ने क्या किया? अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया, खुद अपनी जान बचा ली। उसने अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा कि मेरे दोस्त का क्या होगा। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो वो सांस रोककर चुपचाप ज़मीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा और मुर्दा समझकर छोड़ दिया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए को नहीं खाते, जैसे शेर हुआ, चीता, ये भालू वगैरह। कुछ ऐसे जानवर हैं जो मरे हुए का शिकार नहीं करते, यानी ज़िंदा को मारकर ही खाते हैं, चाहे वो जानवर हो या कुछ भी और चीज़ हो, तो उसको ज़िंदा को मारेंगे तभी खाएंगे। अब जब उसने देखा, रीछ ने सोचा कि ये तो सांस ही नहीं ले रहा है, और क्या समझा उसे? मुर्दा यानी मरा हुआ, तो उसको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से उतरा। जो दरख्त पर चढ़ गया था ना, पेड़ पर, वो उतरा। उसने अपने साथी से पूछा, साथी यानी दोस्त,
तो वो क्या कह रहा है अपने दोस्त से, क्या पूछ रहा है, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। क्या कहा उसने कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। जब वो रीछ उसे सूंघ रहा था तो वो ऊपर से बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था पेड़ के ऊपर से। तो उसने सोचा कि शायद रीछ जो है उसके कान में कुछ कह रहा है। तो वो उससे उतरता है पेड़ पर से और पूछता है कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अब दोस्त क्या जवाब देता है, साथी ने कहा, रीछ ने ये कहा कि ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के वक्त काम ना आए और साथ छोड़ दे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि क्या बतलाया गया है कि ऐसे दोस्त से, ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के वक्त काम ना आए और साथ छोड़ दे। दोस्त ये सुनकर बहुत शर्माया। अब उसे अपने किए पर शर्म आई कि उसने अपने दोस्त को नीचे अकेला छोड़ दिया और ख़ुद अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो दोस्त ये सुनकर बहुत शर्माया। उसने अपने दोस्त से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अब आप लोग इसे के पढ़ेंगे, ये कै नहीं है बल्कि क्या है, किए। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ कि अपने अंदर सुधार लाऊंगा। क्या वादा किया दोस्त ने कि मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी को भी मुसीबत में देखकर साथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरों को भी नसीहत करूँगा कि दोस्त को मुसीबत में गिरफ़्तार देखकर सिर्फ़ अपनी जान न बचाना बल्कि मुसीबत में दोस्त की मदद करना। क्या कह रहा है वो कि मैं तो दूसरों को भी इस बात की नसीहत करूँगा कि अपने दोस्त को कभी भी मुसीबत में देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ना और अपनी ही जान बचाने की फ़िक्र न करना बल्कि उसका साथ देना, उसकी मदद करना। उसने अपने गुनाह से सच्ची तौबा की। एक गुनाह हुआ था ना उससे, उसने अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के चक्कर में, तो उससे ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वाकई ये गुनाह था। तो उसने क्या किया, उसने अपने गुनाह से सच्ची तौबा की। उसके बाद हर मौके पर वो अपने दोस्त की मदद करता रहा। यानी जब उसने तौबा कर ली, और एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी बात से तौबा कर रहे हैं, तौबा का मतलब होता है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना कि अब हमने ये काम किया है आइंदा नहीं करेंगे, उसे हम तौबा कहते हैं। तो तौबा का क्या मकसद है कि हमने जो अब गुनाह कर लिया अब उसको दोबारा नहीं करेंगे, ये होती है तौबा। ये नहीं है कि एक बार गुनाह कर लिया, तौबा कर ली, फिर बैठे हुए वही गुनाह कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं। तो ऐसी तौबा भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी बात से, किसी गुनाह से तौबा की है तो बहुत ज़्यादा हमें उसको ना करने की कोशिश करते रहना है। अगर अनजाने में कोई गुनाह हो जाता है तो वो तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें जानबूझकर कोई ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए जिसकी हम इस्लाह ना कर सकें। इस्लाह का मतलब होता है तौबा करना, जिसकी हमें तौबा भी नसीब ना हो। क्या मतलब है इसका कि उसके बाद हर मौके पर वो अपने दोस्त की मदद करता रहा। यानी जब ये मौका तो निकल गया जान बचाने वाला, रीछ से बचने वाला, लेकिन उसके बाद जब भी उसको उसके दोस्त की ज़रूरत पड़ी वो फ़ौरन उस वक्त हाजिर था। यानी जिस भी तरह से, काम से या किसी भी बात से वो हमेशा अपने दोस्त की मदद करता रहा। यकीनन सच्ची तौबा से हमारी इस्लाह मुमकिन है। यकीनन सच्ची तौबा से, इस्लाह कहते हैं सुधार। अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, अपना सुधार करना चाहते हैं, तो हमने जिस बात से तौबा कर ली है, जिस बात को ना करने की कसम खाई है, उसको हम दोबारा ना करें तो इंशाअल्लाह हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा और हमारी इस्लाह हो जाएगी, हमारे अंदर सुधार आएगा।
उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। ये सबक दोस्त की पहचान, दोस्त की पहचान मैंने अभी आपको बताई कि जो मुसीबत में साथ दे वही हमारा जो है सच्चा दोस्त है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना है आपको, इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। इतना रीड करना है कि जब तक आपको ये लेसन अच्छी तरह से रवां ना हो जाए और आप बढ़िया सा एकदम तेज़ी के साथ में ना पढ़ने लग जाएं। और दूसरा काम क्या है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आपको ख़ुद ढूंढने हैं और उनकी डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनकी डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।